हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर इस सीरीज के आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 14 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नारिन बताता है मिस्टर इट को अरेस्ट करवाना इतना ईजी नहीं रहेगा, तभी मैंने तुम्हें शांत रहने के लिए कहा था। मैं जब बेहोश था और मेरी बॉडी पर कपड़े नहीं थे, तब एक आदमी मुझे वहाँ से ले गया और मेरी हेल्प की। ये वही आदमी होता है जिसे नी और कॉम ने पकड़ा था। नारिन कहता है पर मैं तुम्हारे और शाइन के लिए बहुत खुश हूँ। तुम बहुत लकी हो क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है। नी कहता है पर मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने शाइन की हेल्प की और मैं उससे दोबारा मिल पाया। फिर नी नारिन को शाइन और अपने बारे में बताने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शाइन रात को नी का वेट करने लगती है। जब नी घर आता है तो शाइन पूछती है इतना लेट कैसे हो गए। नी कहता है मैं यही का ध्यान रख रहा था। शाइन कहती है तुम यही के पास 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहते थे, अब तुम 3-4 घंटे बिता के आ रहे हो। नी कहता है वो पास्ट था, तब मैं उनकी केयर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब करता हूँ। शाइन कहती है मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तभी नी शाइन को किस करने लगता है। शाइन वहाँ से जाने लगती है तो नी उसे छेड़ने लगता है। शाइन पूछती है तुमने घर में किसी को देखा? मैंने तुम्हें वहाँ चेक करने के लिए कहा था। तो नी उसे इशारे में मना करने लगता है। शाइन कहती है तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो, कुछ बोलो तो। तभी नी शाइन को हक कर लेता है क्योंकि नारिन का सच वो बता नहीं सकता था और झूठ वो बोलना नहीं चाहता। नेक्स्ट डे शाइन की स्टेप मदर और उनके हस्बैंड दोनों शाइन से मिलने आते हैं और मैनेजर से शाइन के बारे में पूछने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीचा शाइन से आकर कहती है तुम यही का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही हो। तुम सोमश्री के मर्डर का इल्जाम मुझ पर तो नहीं लगवाना चाहती ना। और शाइन को चांटा मारकर कहती है ये थप्पड़ तुम हमेशा याद रखना। शाइन भी नीचा को पकड़कर उसे चांटा मार देती है। तभी मैनेजर के साथ उसकी स्टेप मदर और फादर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शाइन शॉक हो जाती है। शाइन कहती है आप लोग मेरे कोई नहीं लगते और वहाँ से जाने लगती है। मदर कहती है अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं सबके सामने तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर इट गुस्से में सीसीटीवी रूम का डोर नॉक करने लगते हैं। तभी नी और कॉम वहां से हार्ड डिस्क लेकर बाहर आते हैं। मिस्टर इट कहते हैं तुम लोग मेरी बिना परमिशन के हार्ड डिस्क यहाँ से नहीं ले जा सकते। नी कहता है मेरे पास अथॉरिटी है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते। तभी जॉम बीच में आकर उन्हें रोकने लगता है। नी कहता है अगर तुमने हमें रोका तो मैं अभी तुम्हें काम से निकाल दूंगा और हार्ड डिस्क वहाँ से ले जाकर चेक करने लगता है। कैमरा फुटेज से उन्हें सोमश्री के कंप्यूटर का एक्सेस भी मिल जाता है। तो नी सोमश्री की फाइल ढूंढ लेता है। नारिन फोन पर उससे कहता है तुम सारी फाइल्स मुझे सेंड करो, मैं चेक कर लूंगा और अब तुम आराम करो। वहीं दूसरी तरफ शाइन की स्टेप मॉम कहती हैं तुम मुझे 10 मिलियन बार पे करो क्योंकि मैंने इतने सालों तुम्हारा ख्याल रखा है, नहीं तो मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज कर दूंगी। शाइन कहती है तुमने क्या ख्याल रखा है मेरा? अपनी ग्रेजुएशन फीस मैंने खुद पार्ट टाइम जॉब करके दी। आपके घर में काम करती थी इसीलिए आपने मुझे वहाँ रहने दिया और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तुम्हें पे करने के लिए। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। नी भी उसकी सारी बातें सुन लेता है और उसे हक करके कहता है तुमने मेरे बिना कितना कुछ सहा है। शाइन कहती है मैं फिर से वो टाइम याद नहीं करना चाहती। तभी स्टेप मॉम वहाँ आकर कहती हैं मैंने तुम्हें चांस दिया था पर तुम खुद ही एक्सपोज होना चाहती हो। नी कहता है तुम क्या एक्सपोज करोगी उसे? जब तक शाइन के फादर जिंदा थे वो सबसे खुश लड़की थी, बट तुमने उसकी लाइफ बेकार बनाई। स्टेप मॉम कहती हैं शाइन ने अपने फादर के साथ अपनी वर्जिनिटी खोई है। शाइन कहती है तुम फेक स्टोरी मत बनाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। स्टेप मॉम कहती हैं तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करती थी। तभी यही वहाँ आकर कहती है कोई ब्लाइंड लड़की ही तुम्हारे हस्बैंड को पसंद या सेड्यूस करेगी। अब मैं कंप्लेंट करूंगी कि तुम्हारे हस्बैंड ने इसका रेप करने की कोशिश की थी, इसलिए शाइन ने उस पर अटैक किया। अगर ये मर ही जाता तो अच्छा था। ये सब नारिन ने ही यही को बताया था और इन बातों की वजह से स्टेप मॉम और फादर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर येई, नी और लीटा खुश होते हैं, बट शाइन शॉक होती है क्योंकि शाइन का सच सिर्फ नारिन को पता था। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर मिस्टर इट से आकर कहता है शायद कॉम मेरी टीम पर भरोसा नहीं कर रहा है और सारे एविडेंस उन्हें मिल भी जाएंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से कहीं भाग जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शाइन घर आकर देखती है तो नी वहाँ नहीं होता, इसलिए शाइन नी के लिए डिनर बनाती है और उसका वेट करने लगती है। जब नी घर आता है तो शाइन से कहता है ये इसे कुछ बात कर रहा था इसलिए लेट हो गया। शाइन पूछती है क्या तुम्हें मेरी बात पर बिलीव है
और रोने लगती है। नी कहता है मुझे तुम पर बिलीव है कि तुम गलत नहीं हो। फिर शाइन नी को बताती है कि मैं उस दिन अपनी पार्ट टाइम जॉब खत्म करके घर आई थी और आते ही सो गई। रात को स्टेप फादर मेरे रूम में आए और मुझे रेप करने की कोशिश की। तभी मैंने उन पर अटैक किया और वहां से भाग गई, जहां रास्ते में मुझे नारीन मिले थे। ये सब सुनकर नी शाइन को हक करके कहता है, मुझे यकीन था कि तुम वैसी नहीं हो जैसा तुम्हारी स्टेप मदर ने बताया था। तुम रोकर सब कुछ निकाल दो, क्योंकि तुमने बहुत सालों अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। नेक्स्ट सीन में शाइन नारीन के घर जाकर येई को ढूंढते हुए रूम में पहुंच जाती है और रूम को अचानक ओपन करती है। येई पूछती है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि नी यहाँ से बहुत लेट घर पहुँचता है। येई कहती है क्योंकि मैं लोनली फील करती हूँ, इसलिए हम आपस में बातें कर लेते हैं। शाइन कहती है तो आपको ये कैसे पता चला कि स्टेप फादर ने मुझे अब्यूज किया था? ये तो सिर्फ नारीन ही जानते थे। यही कहती है नारीन ने ही मुझे बताया था, उसके गायब होने से पहले। शाइन कहती है फिर उनके गायब होने के बाद आपने मीडिया के सामने मुझसे मेरी फैमिली और फादर के बारे में क्यों पूछा था, जब आपको सच पता ही था? तो सच तो ये है कि आपको मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं था और अचानक आपको स्टेप फादर के बारे में भी पता चल गया। जब तक जरूरी नहीं होता नारीन ये सच किसी को नहीं बताते। तभी नारीन उसके सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शाइन शॉक हो जाती है और कहती है क्या सच में आप हो या मैं सपना देख रही हूँ? नारीन उसका हाथ पकड़कर कहता है मैं वापस आ गया हूँ तुम लोगों के विश्वास की वजह से, और शाइन को हक कर लेते हैं। शाइन भी वहाँ उन्हें देखकर रोने लगती है। ये भी ये देखकर बहुत खुश होती है। तीनों बातें करते हुए बाहर आते हैं। तभी वहाँ नी आकर बताता है सारे एविडेंस तैयार हैं। नारीन कहता है मेरे पास भी है कुछ एविडेंस, पर शाइन थैंक यू कि तुमने अपना प्रॉमिस निभाया और इतनी परेशानियों के बाद भी मेरे आने का वेट किया। ये भी शाइन से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। शाइन कहती है मैं समझ सकती हूँ, वो सब आपका अपने बेटे के लिए प्यार था। नेक्स्ट सीन में नीचा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम कृत है और वो पहले पुराना में शेफ असिस्टेंट हुआ करता था। नीचा उसे गन देकर कहती है जाकर नी को खत्म कर दो, क्योंकि पुराना मुझे ही मिलना चाहिए। लीटा ये सब देख लेती है और नीचा से कहती है अगर आप किसी को मारना चाहती हो तो पहले मुझे मारो या फिर ये क्राइम मत करो। नीचा कहती है तुम बहुत यूजलेस चाइल्ड हो मेरे लिए, और उसे वहाँ से ले जाकर रूम में बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट रश्मि मिस्टर इट के सामने आकर कहती है तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तुम येई को भी मारना चाहते हो। मिस्टर इट रश्मि को जबरदस्ती वहाँ से कहीं और ले जाने लगते हैं। तभी नी आकर कहता है ये अकाउंटिंग की फाइल है जिसमें तुमने 30 मिलियन चुराए थे। नारीन ने तुम्हें पैसे वापस करने का चांस भी दिया ताकि तुम्हें पुलिस अरेस्ट ना करे, पर तुमने उन्हें ही मारने की कोशिश की और ये फाइल नारीन ने ही मुझे दी है। सोमश्री को भी तुमने इसीलिए मारा है ताकि तुम्हारा सच बाहर ना आए। जब सोमश्री ने क्रीत से फाइल देने के लिए कहा तो तुमने क्रीत को भी मार दिया। मिस्टर इट कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया और एक स्टिक उठाकर रश्मि को डराते हुए वहाँ से ले जाते हैं। तभी वहाँ कॉम और पुलिस भी पहुँच जाती है। यही कहती है तुमने मुझे भी मारने की कोशिश की थी और मेरे बेटे को भी। तभी वहाँ नारीन भी पहुँच जाता है। नारीन कहता है मुझे देखकर आप खुश तो नहीं हो, क्योंकि तुमने मुझे मारने की प्लानिंग की थी और वाटरफॉल में गिराया था। वहाँ स्ट्रगल करके मैं बचा तो तुमने मुझे जमीन में दफनाया भी। मिस्टर इट कहते हैं मैंने किसी को नहीं मारा और एविडेंस क्या है तुम्हारे पास? तभी एक इंस्पेक्टर प्रूफ दिखाता हुआ कहता है फॉरेस्ट में तुम्हारे और जॉम के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ हैं और तुम्हारे इंस्पेक्टर ने भी सब कुछ कन्फेस कर लिया है। नारीन कहता है इतने एविडेंस तो काफी है ना। जब पुलिस फायर करती है तो मिस्टर इट रश्मि को छोड़ देते हैं और भागदौड़ होते टाइम नीचा शाइन को मिस्टर इट की तरफ धक्का दे देती है, जिससे मिस्टर इट शाइन को लेकर जॉम के साथ वहां से चले जाते हैं। नी और कॉम उसका पीछा करते हैं और उस गाड़ी को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें मिस्टर इट की कार कहीं दिखाई नहीं देती। ये देखकर नी शाइन के लिए बहुत परेशान होता है। तभी नारीन उसे समझाता है तुम टेंशन मत लो, मैं मिस्टर इट से बात करके देखता हूँ कि शाइन को शायद वो छोड़ दे और बदले में पैसे ले ले। नी परेशान होकर बाहर आता है तो क्रीत वहाँ उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि नीचा ने उसे भेजा था, लेकिन नी क्रीत से फाइट करके उसे पकड़ता है। तभी कॉम भी वहाँ आ जाता है। नी बताता है ये पहले होटल में असिस्टेंट शेफ हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ यही नारीन से कहती है पुलिस से कहो जल्दी वो मिस्टर इट को ढूंढे, इससे पहले कि वो दोनों शाइन को नुकसान पहुंचाएं।
फिर नारिन उसे ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बच्ची शाइन को नाइफ देती है वहां से बचकर भागने के लिए। जब मिस्टर इट और जॉम शाइन के रूम में जाते हैं तो शाइन उन्हें नाइफ से मारकर वहां से भाग जाती है। मिस्टर इट और जॉम उसका पीछा करते हैं और उसे शूट करने वाले होते हैं, पर तभी वहां नी आकर शाइन को बचा लेता है। मिस्टर इट और जॉम ये देखकर छुप जाते हैं। जैसे ही जॉम बाहर आकर अटैक करने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे शूट कर देती है, लेकिन मिस्टर इट वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में क्रेत नीचा से मिलता है जिसे नारिन और पुलिस ने भेजा था। नीचा कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें तो नी को खत्म करना था, फिर नारिन को भी। तभी नारिन कहता है आप मुझे मारना चाहती हो, मुझे तो लगा था कि मिस्टर इट से ज्यादा कोई हार्टलेस नहीं हो सकता, बट आप तो मेरे फादर की फैमिली से ही हो, आपने ऐसा क्यों किया। इंस्पेक्टर कहता है हमारे पास विटनेस भी है और तुम्हारा रिकॉर्डेड कन्फेशन भी। ये सुनकर नीचा वहाँ से भागने लगती है। जैसे ही वो भागकर बाहर आती है तो मिस्टर इट उसे रोकता है, जिसकी वजह से नीचा उसके पैर पर शूट कर देती है। मिस्टर इट भी नीचा को मारता है और नीचा को शूट कर देता है, जहाँ कॉम मिस्टर इट का एनकाउंटर कर देता है। लीटा ये देखकर अपनी मदर के लिए बहुत रोती है, जिसे देखकर सब अपसेट होते हैं। नेक्स्ट सीन में यही नारा और नी की मदर की फोटो से बातें करती है और उनसे माफी मांगते हुए कहती है अब से नी भी मेरे अपने बेटे की तरह ही है। नी ये सब सुन लेता है और येई को माफ कर देता है। फिर येई नी को हक कर लेती है। नारिन भी उन दोनों को साथ में देखकर खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ लीटा अपनी मदर को याद करते हुए रो रही होती है। तभी कॉम उसे देखकर कहता है तुम टेंशन मत लो, नी, नारिन और ये सब भी तो तुम्हारी ही फैमिली हैं और तुम्हारा ध्यान भी रखेंगे। और फिर मैं तो हूँ ही तुम्हारे लिए, पुलिस भी, डॉक्टर भी और एक अच्छा फ्रेंड भी। नेक्स्ट सीन में नी शाइन को प्रपोज करता है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ इस कहानी का दी एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।